तो पीछे से वही करेगा जो वो करेगा। जैसे मनमोहन सिंह थे, वो बोलते नहीं थे, पीछे जो हिलाती थी वो वही करते थे। क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कौन से काम हुए जो अब हो जाएंगे। हाँ, महिला का प्ले कार्ड ही खेलना, सारी टोटली प्ले कार्ड है, कोई ना कोई गेम ही खेलनी है। कब इस्तीफा देना है, कब करना है, दिल्ली का लाल है, फलाना है, ढिमकाना है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जो पहले किया है, अगर उसी लक्ष्य कदम पे आतिशी जी चलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा देर तक टिक पाएंगी। दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नए सीएम के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लगा दी है। अब ऐसे में चलिए दिल्ली के आम जनता से जानते हैं कि आतिशी को लेकर के उनकी क्या राय है और नए सीएम पद के रूप में आतिशी को वो कैसे देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आतिशी को लेकर के इनको क्या कहना है। सर, आतिशी को केजरीवाल ने अभी नया सीएम दिल्ली के जो नया सीएम है उसके तौर पर चुना है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो हम सोचते थे कि हमारे को जो मतलब गवर्नमेंट जो रन करें वो पढ़े लिखे हों ताकि आगे नेशन के इंटरेस्ट में कुछ कर सकें। और आतिशी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है कि वो पब्लिक के लिए डिलीवर करेंगी, परफॉर्म करेंगी। और बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले वो मनीष सिसोदिया जी के साथ मेरे ख्याल से एडवाइज़र भी रही हैं, तो उनको एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। जब तक हमारा नेशन एजुकेट नहीं होगा तब तक उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। केजरीवाल के टाइम पे दिल्ली की हालत कितनी बदली थी और आपको क्या लगता है कि अब आतिशी जो हैं दिल्ली के जो छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो उसको भी देखते हुए आगे चल पाएंगी? बिल्कुल चल पाएंगी। देखिए, सच को डिले कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। और आतिशी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी अच्छा किया है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अभी वो एजुकेशन से हट के अब आगे पूरे अगर स्टेट को रन करेंगी तो स्टेट की हालत सुधरेगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जो है वो कह रही हैं कि जो ये आतिशी हैं वो आम आदमी पार्टी की कठपुतली हैं। ऐसे है, कांग्रेस और आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं अपोजिशन का काम है अपोज करना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप फेस को अपोज करने की जगह एजेंडा को अपोज कीजिए। अगर कुछ आतिशी जी गलत डिसीजन लेती हैं उसको अपोज कीजिए। ये क्या कर रहे हैं कि फेस को अपोज कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरा है, नेशन इंटरेस्ट में नहीं है। ये लोग यहाँ पे ये भी सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब जेल में से बाहर आने के बाद उन्होंने आतिशी को सीएम पद के लिए चुना है, ये तो जेल पे रहते हुए भी हो सकता है। तो ये क्या पॉलिटिकल ड्रामा है या पॉलिटिकल स्टंट है? पॉलिटिकल ड्रामा नहीं कह सकते इसको। एक बात बताइए, अगर मतलब डेजिग्नेशन विदाउट पावर्स मीनिंगलेस है। अगर वो ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब स्टेट सफ़र करेगी दिल्ली। तो दिल्ली के इंटरेस्ट में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कोई बुरा नहीं किया मेरे ख्याल से। आतिशी जी अब कम से कम उन पे वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो नहीं लगती। इससे क्या फ़र्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले कौन से काम हुए जो अब हो जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि ये कठपुतली सीएम है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, केजरीवाल का इस्तीफा देना और आतिशी को सीएम बनाना। कांग्रेस को हराने वाली बीजेपी नहीं है, कांग्रेस को हराने वाली जो है आम आदमी पार्टी है। जहाँ भी आम आदमी पार्टी जाती है वहाँ कांग्रेस हार जाती है। और कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म कर दे, नहीं तो हारती रहेगी। पहले दिल्ली में ख़त्म किया कांग्रेस को, अब हरियाणा में जा रहे हैं, फिर गुजरात में ख़त्म किया। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जाएगी वहाँ पे कांग्रेस को ख़त्म करती जाएगी। केजरीवाल जेल पे रह के भी इस्तीफा दे सकते थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल टोटली स्टंट है और ये ड्रामा है और जेल से आने के बाद ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया। हाँ, महिला का प्ले कार्ड ही खेलना, सारी टोटली प्ले कार्ड है, कोई ना कोई गेम ही खेलनी है। कब इस्तीफा देना है, कब करना है, दिल्ली का लाल है, फलाना है, ढिमकाना है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे ड्रामेबाजी है। जो सारे पुल टूट गए हैं, सारे फ्लाईओवर टूट रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, सारे नाले बंद हुए पड़े हैं, हमें एमसीडी दे दो, हमें दिल्ली पुलिस दे दो, हमें फलाना दे दो। एमसीडी मिलने के बाद तो और बुरा हाल हो गया। ये बदली है दिल्ली, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को नया सीएम बनाया, तो क्या कहेंगे? भाई, महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए केजरीवाल जी ने अच्छा किया है। इस बहाने महिलाओं की भी तरक्की हो जाएगी।
लेकिन लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है कि पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल ड्रामा है और वो पपेट सीएम के तौर पर ही बनकर आ चमड़े की जबान है, जो मर्जी कह लो, चाहे बीजेपी वाले के लिए या कांग्रेस, चमड़े की जबान है, उसमें क्या कह सकते हैं, मुंह तो पकड़ नहीं सकते किसी का आप। या ये भी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में रह के भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये क्या पॉलिटिकल ड्रामा है ये? पढ़ा लिखा आदमी है, IRS है, हैं? वो इनकी तरह तो बेवकूफ़ है नहीं, खादी खुद की तरह समझदार आदमी है ना, उसने सोच समझ के किया होगा जो किया होगा। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया है, तो क्या कहेंगे आप? मैम, आम आदमी पार्टी ने जो पहले किया है, अगर उसी लक्ष्य कदम पे आतिशी जी चलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा देर तक टिक पाएंगी। अगर उन्हें चलना है तो उन्हें नॉर्मल जनता के बारे में सोचना पड़ेगा और उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। खासकर महिलाओं सिर्फ कहने से खास करके महिलाओं के लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जो दिल्लियों में आप भी देख रहे हैं, जैसे क्राइम बहुत सारे हैं जो महिलाओं के लिए रात के 9-10 बजे या 11 बजे के बाद कोई इतना सेफ नहीं है, हर जगह ही वो ये है। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद अब वो तीसरी महिला सीएम बनने वाली हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? मैम देखिए, भैया ने सही कहा है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल के पथ पर चल के उनके जैसा काम करना चाहेंगी तो वो भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अगर वो इनसे हट के काम करेंगी तो वो जरूर टिकेंगी। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जेल से आने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और सीएम बनाया है। ये तो जेल में रहते हुए भी इस्तीफे की जब मांग की जा रही थी तब इस्तीफा दे देते, उस टाइम भी सीएम पद का जो ऐलान करना था उस टाइम कर देते, लेकिन आने के बाद ही क्यों किया? ये पॉलिटिकल स्टंट या ड्रामा लग रहा है? नहीं, पॉलिटिकल स्टंट तो है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है, तभी तो ना मैम ये अंदर से भी दे सकते थे। इन्होंने दिया मास्टरमाइंड जो अरविंद केजरीवाल है वो अंदर बैठा हुआ था, तो बाहर आके इन्होंने जो शतरंज रचा नहीं, अभी 6 महीने 5 महीने के अंदर यहाँ पे चुनाव होने वाला है दिल्ली में, उन्हें भी पता है। तो अभी हरियाणा भी जाने वाले हैं, इन्हें अच्छे से पता कि क्या होगा। दिल्ली की जनता तो उन्हें बहुत अच्छे से जवाब देने वाली है। अभी आपने जो बात कही कि 6 महीने के लिए इन्होंने इनको चुना है, उसके बाद फिर क्या लगता है कि बड़ा खेल होगा? अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी फिर बैठेंगे, वो उनकी विधायक खुद कह रहे हैं कि वो आने वाले सीएम जो उम्मीदवार है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही है। आतिशी खुद बयान दे रही है, ये आतिशी खुद कह रही है, अरविंद केजरीवाल का खुद ये बयान है कि हम खुद बैठेंगे, अगले सीएम वही हैं। भले से वो काम संभाल रही हैं, वो पहले से भी संभाल रही और अब भी संभाल लेंगे, लेकिन जो काम है असली वो करेंगे वो। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है सीएम पद से और आतिशी को नया सीएम बनाया है दिल्ली का, तो आप क्या कहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मनमोहन सिंह थे और पीछे सोनिया गांधी थी, वही सिस्टम होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक नाम मात्र के लिए अपने को साफ जाहिर करने के लिए कि मैं एकदम बिल्कुल साफ हूँ, कोई स्वच्छ हूँ, इसलिए उन्हें उसको बना रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कठपुतली का नाच है, वो पीछे से वही करेगा जो वो करेगा। जैसे मनमोहन सिंह थे, वो बोलते नहीं थे, पीछे जो हिलाती थी वो वही करते थे। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस भी कह रही है कि ये पपेट सीएम ही है, कठपुतली बस बनाया गया। बस कोई कारण नहीं है। एक दिखाने, अगर वो इस्तीफा देना था तो जाते समय दे देते ना इस्तीफा, कि भाई मेरे पास दाग लगा, जब मैं आऊँगा जब दोबारा बनूंगा। लोगों ने ये भी डिमांड करी। सोरेन ने बना था, सोरेन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब वो छूट गया वो दोबारा बन गए सीएम। ऐसे करते तो बढ़िया रहता। लोग तो ये भी वही कह रहे हैं कि जेल पे रहते हुए जब उनसे इस्तीफा मांगा गया उन्होंने नहीं दिया, आने के बाद उन्होंने जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया। ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है। ये तो पहले से ही ड्रामेबाज है, आज कौन सा नया थोड़ी ना है, ये ड्रामेबाज तो पहले से ही है। वो तो जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, उसके बाद भी सारे काम कर रहा है, तो उसके बाद क्या कह सकते हैं आप? केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आतिशी दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री हैं, तो अब क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा रहेगा। वो चेंज हो रहा है तो चेंज आना चाहिए, कुछ ना चेंज आना चाहिए, उसमें भलाई है हमारे लिए। बीजेपी और कांग्रेस तो उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि पपेट सीएम के तौर पर है, उनको कठपुतली के तौर पर बस बनाया गया है सीएम, बाकी तो सारा जो पीछे का खेल है वो केजरीवाल ही करेंगे। अब देखिए, ये तो आगे इन फ्यूचर क्या रहता है, ये तो बहुत बताएगा कि भाई क्या किस तरह रहता है। आपकी क्या मांग है? अगर आतिशी सीएम है तो दिल्ली के लिए आपकी क्या मांग है आम जनता के? सीएम तो अच्छे रहे हैं, वो अच्छे काम किए हैं उन्होंने, जनता उनसे बहुत खुश थी और बहुत कुछ उन्होंने अच्छा ही किया है, भलाई करी है सबके लिए। तो अगर वो भी रहें तो अच्छा है, और उनकी जगह कोई और आए उससे अच्छा है, तो जो भी है अच्छा है। काम तो अच्छे कर रही हैं आतिशी, और क्या नाम, केजरीवाल के तो सब खिलाफ ही रहे हैं, और काम अच्छा करा है उन्होंने। महिलाओं के लिए जो है यात्रा फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया, बिजली जो है 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर दी है। देखिए, कर रहे हैं, बाकी ये है कि उनको जो है चलने नहीं देता है। अब यही वाली बात है कि समझेंगे, समझ करके दोबारा करेंगे, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ नहीं है, किस तरह काम होना है, किस तरह नहीं होना काम,
वो तो काम तो चल लिया है, चलता रहेगा काम तो। आतिशी के सीएम बनने को लेकर के दिल्ली की जनता की जो राय है वो कुछ मिली जुली मिली है। कई लोग उनके सीएम बनने से काफी खुश हैं कि एक महिला नेता सीएम बनी है तो दिल्ली में काफी डेवलपमेंट होगा। तो वहीं कई लोगों ने रोष व्यक्त किया है कि केजरीवाल सरकार ने ये पॉलिटिकल ड्रामा रचा है पूरा का पूरा और वो एक कठपुतली सीएम बन के ही उभरेंगी। ऐसे में तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आतिशी कितनी अच्छी सीएम बनकर दिल्ली की जनता के लिए उभरती हैं।